मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ज़िंदगी टेलीविज़न, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आज फिर खाकसार नवीद मलिक की तरफ से आपको सलाम अर्ज़ है। मैं आपकी खिदमत में प्रोग्राम मैं मसीही क्यों हूँ आज फिर लेकर आया हूँ और उम्मीद वासिक है कि जैसे माज़ी रफ्ता में आप इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाते रहेंगे, आज भी और आइंदा भी बरकत पाते रहेंगे। और अगर आपको भी कहीं ये शक हो कि मैं मसीही क्यों हूं, तो उम्मीद है कि आपकी भी लाइन सीधी हो जाएगी। इसलिए आप हमारे साथ रहिए और इन प्रोग्राम्स के तसलसल को टूटने ना दीजिए, ताकि मैं भी और आप भी और आपके वसीला से बहुतेरे और बरकत पा सकें। आपको याद होगा कि मैंने पहले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में यह अर्ज किया था कि हमारे इस प्रोग्राम में कि मैं मसीही क्यों हूं, कई हमारे मेहमानाने गिरामी भी होंगे जिनको हम मदऊ करेंगे और वो हमारे इस प्रोग्राम की जीनत होंगे और उनकी जिंदगी में जो खुदा ने काम किया है हम उसके वसीला से बरकत पाएंगे। लिहाजा आज अपने वादे को मैं पूरा कर रहा हूं। हमारे दरमियान एक अजीम शख्सियत कलीसियाए पाकिस्तान में गुजरी है और वो थे बिशप कादर बख्श साहब सियालकोट से। आज उनके बेटे का बेटा यानी पोता, जिनका नाम अजीम कादर बख्श है, हमारे साथ हैं और उनके साथ आज हमारी गुफ्तगू होगी कि खुदावंद ने उनकी जिंदगी में कैसे काम किया और वो क्या कहेंगे कि मैं मसीही क्यों हूं। अजीम साहब आईटी के इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर में उन्होंने इंजीनियरिंग कर रहे हैं और बिलखसूस वो आईटी में उन्होंने मास्टर किया है। गुजरे 17 साल से वो यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में है, अपने ख़ानदान के साथ, भाई बहनों के साथ वो यहाँ पर रहते हैं और इसके साथ साथ वो कलीसियाई कामों में भी सरगर्म अमल हैं और हम शुक्र अदा करते हैं कि वो हमारे साथ हैं। अजीम साहब, मैं अपने बिहाफ पर और ज़िंदगी टेलीविज़न के बिहाफ पर आपको खुशामदीद कहता हूं और बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारी दावत को कबूल किया कि हमारे इस प्रोग्राम की जीनत हो सके। और यकीनन हमारे जो नाजरीन हैं आज वो आपसे बहुत कुछ सुनना चाहेंगे। क्या आज आप इस प्रोग्राम में आप शामिल हैं, इसके ताल्लुक से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ जज्बात का इजहार करना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को पहुंचे नवीद साहब। शुक्रगुजार हूं बहुत ज़्यादा ज़िंदगी टीवी का, जी, आपका और सारी टीम का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं खुदावंद के नाम को जलाल दे सकूं। आमीन। और बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि हम वो काम करें जो खुदावंद की तरफ से हो और खुदावंद बोले। आमीन। और यकीनन हमारा आज मिल बैठना बहुत ही बाबरकत होगा और बहुत कुछ आपसे मुझे भी और हमारे नाजरीन को भी सीखने का इत्तफाक होगा। हमारे प्रोग्राम का नाम तो आपको पता ही है, क्या भला? मैं मसीही क्यों हूं। आमीन, वेरी गुड। तो इस प्रोग्राम के ताल्लुक से आप कुछ कहना चाहेंगे कि आप मसीही क्यों हैं? कुछ अपनी थोड़ी बैकग्राउंड बताना चाहें? नवीद साहब, जैसे कि आपने जिक्र किया, एक मसीही ख़ानदान में पैदा होना भी अच्छी बात है, खुदावंद का शुक्र है, लेकिन ये हमें मसीही नहीं बनाता जब तक कि हम अपना ताल्लुक़ मसीह के साथ खुद ना जोड़ें। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का और अपनी ज़िंदगी का जिसमें उसने काम किया और मैंने मसीह को पहचाना। और इस मुल्क में रहते हुए 2012 में जब मैं काफ़ी बड़ा हो गया था, तब मैंने बहुत ही करीबी शख्सी तौर पर मसीह को जाना और तब से मैं कह सकता हूँ कि मैं मसीही हूँ। आमीन। ऐसा है कि जैसे कि हम ज़िंदगी गुजारते हैं और नॉर्मल मसीही रहते हैं, मैं भी वो सब करता रहा और मैं सोचता था ये ठीक है और बहुत है जो हम करते हैं, लेकिन शायद इतना
ठीक नहीं था, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत थी जो मुझे बचा सके इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। और ऐसा हुआ कि 2012 में मैं कुछ ऐसे हालात से, ऐसी मुश्किलात से गुजरा जो कि हम सब गुजरते हैं कभी कभी, और कुछ ऐसे हालात थे जिन्होंने मुझे तोड़ दिया और मुझे ज़रूरत हुई कि मैं उस तक पहुंचूं जो मुझे जोड़े। और फिर मुझे पता तो था कि हमें खुदा को तलाश करना है, मसीह के बारे में पढ़ा सुना और जाना, लेकिन मसीही बनने की कोशिश तब की क्योंकि मैं बहुत टूट चुका था फाइनेंशियल तौर पर, सोशल तौर पर, और कुछ ऐसे हालात की वजह से। और एक दिन मैं चर्च में यहाँ पर इंग्लैंड में बैठा, अपने चर्च में गिरजाघर में था, और मैं रो रहा था और मैं चाहता था कि मैं जुड़ जाऊं। और वहाँ पर इबादत के आखिर में गीत गाया गया कि भेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए, एक दो बातें नहीं बिल्कुल बदलना चाहिए। और यही मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। और उस वक़्त मैं दुआ में था, मैंने खुदा से कहा कि मैं अपना दिल बदलना चाहता हूँ, मैं तुझे जानना चाहता हूँ, मसीह यस्सु तू मुझे पकड़ ले, मुझे जोड़ दे और मेरी ज़िंदगी को बदल। और उस दिन से लेकर आज तक मैं समझता हूँ कि मसीह ने मुझे उस तरह पकड़ा कि मैं कह सकता हूँ कि मैं मसीही हूँ। आमीन, आमीन। नाजरीन, क्या आपने साहब की बात सुनी है? उन्होंने कहा 2012 में वो यूं महसूस करते थे जैसे मैं टूट गया हूं। एक बात आपको भी मैं बताना चाहता हूं, शायद आप मेरे भाई, मेरी बहन, आप इनफरादी तौर पर, मुमकिन है खानदानी तौर पर भी आप महसूस करते हो कि मैं टूट कर बिखर गया और मेरी जिंदगी का शिराजा बिखर गया। शायद आपकी जिंदगी के हालात नागुफ्ता बे हों, इंतहाई टेंस और डिप्रेस रहते हो और मायूस हो, उम्मीद की कोई किरण आपको नजर ना आती हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ही है जो ये कहता है, ऐ मेहनत उठाने वाले, थके मांदे, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। दुनिया में एक ही शख्सियत है जिसने यह दावा किया, और वो है मसीह इब्ने मरियम, खुदावंद यीशु मसीह। उसकी तरफ लौट आए जैसे अजीम साहब लौट आए, और खुदावन आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा देगा। अजीम साहब, वाकई ये बात मेरे लिए भी और हमारे नाजरीन के लिए भी बहुत ज़्यादा बरकत का सबब थी। बात आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 2012 में जब ये हालात में कुछ तब्दीली आई, पहले तो कुछ गड़बड़ हुई, इंतशार पैदा हुआ, आप इंतहाई टेंस थे, डिप्रेशन था, तो आप मसीह की तरफ क्यों राग़िब हुए? दुनिया आज वहां जाती है, वहां जाती है, फलां के पास जाती है, फलां के पास जाती है, मुल्कों दूसरे मुल्क तक जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं, बड़े रूहानी लोग जिनको समझा जाता है उनके पास जाते हैं। सो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट कि आप मसीह की तरफ ही माइल हुए हैं? क्या रीजन था? नवीद साहब, जैसे कि हम जानते हैं कि हम सब खुदा के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, और हम जानते हैं कि वो एक ऐसी कुव्वत है जो इस दुनिया में काम करती है और उसने हमें पैदा किया। और ऐसी तालीम जो कि मसीही घराने से मिली तो थी, कानों में सब बातें तो थी कि लोग कहते हैं कि जब मेरी ज़िंदगी में कुछ ख़राब हुआ या होगा तो मैं मसीह की तरफ भागूंगा, मैं कलाम पढ़ूंगा और वो ज़रूर आपको तसल्ली देगा, शिफा देगा। तो ऐसा ही था कि उस दिन ऐसा हुआ कि मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मैं ऐसे हालात में था कि मैं काम पे था और मैं गुजर रहा था, और शाम का वक्त था और ये नवंबर का महीना था इसी तरह। और ऐसा हुआ कि मुझे ऐसे लगे कि ये जो आसमान है ये मेरे ऊपर गिरेगा, और आप यकीन करें मुझे ऐसा लगा, मैंने ऊपर देखा और मैं एकदम नीचे हुआ। और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैं, जिस तरह भी आपने कहा कि बोझ से थके मांदे, मैंने वो ऐसा महसूस किया। उस वक्त मुझे पक्का हो गया कि मुझे कलाम मुकद्दस को पढ़ना है और उस मसीह के बारे में
पर्सनली तौर पर जानना है, जी, जी। जिसका जिक्र हम अंजील में पढ़ते हैं और जिसका जिक्र पुराने अहदनामे में हुआ है, और जिसने बड़े बड़े अजीब काम किए हैं, जो तूफानों को थमा सकता है जी। और मुर्दों को जगा सकता है। मैंने उसके बारे में पढ़ना चाहा और उसको समझना चाहा, और तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कलाम में से पढ़ता जाऊं और चलता जाऊं और खुदावंद में बढ़ता जाऊं। किसी और की तरफ आपका ख्याल क्यों नहीं गया? किसी पादरी की तरफ, किसी बुजुर्ग की तरफ, किसी पीर की तरफ, किसी खानकाह की तरफ, किसी मलंग की तरफ, क्यों यीशु की तरफ आपकी तवज्जो गई? क्योंकि ऐसा हम कर चुके होते हैं कभी कभी, और ऐसा ज़िंदगी में कभी कभी हो चुका होता है कि हम लोगों से बातचीत करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ये हमारी तसल्ली का बायस बने या वो कोई ऐसा मशवरा दें, लेकिन हम दिल में जानते हैं कि हम सब इंसान हैं, गुनाहगार हैं, और हम सब वो नहीं कर सकते एक दूसरे के लिए जो खुदा हमारे लिए कर सकता है। हम एक दूसरे के लिए कुर्बानी नहीं दे सकते, हम एक दूसरे के लिए चैन और अमन पैदा नहीं कर सकते दिलों में। और शायद यही, बल्कि यकीनन यही वजह थी जो मुझे उस कुव्वत की तरफ ले गई जिसके बारे में मैंने सुना था, मैं जानता था, और जिसके बारे में हम जिंदगी में कभी कभी महसूस भी करते हैं, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं। हम कहते हैं नहीं, ये सब कुछ मैंने अपनी कुव्वत से किया है। उस वक्त खुदा ने या मसीह ने मेरी जिंदगी में काम नहीं किया था। तब मैंने अपने आप को रिवाइंड किया, रिफ्रेश में गया और जाना कि वो तब भी था, लेकिन अब भी है, और अभी हमें उसको ऐसे पकड़ना चाहिए कि वो मेरी जिंदगी में हमेशा रहे। गोया मैं आपके दिल की बात बहुत हद तक समझने की कोशिश कर रहा हूं। गोया आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के नाम मैंने लिए हैं वो तो खुद मोहताज हैं, बिल्कुल, है ना, दूसरों के मोहताज हैं, तो उनके पास जाने से मुझे क्या मिलना था? मैं उसके पास आया हूं जो तमाम मोहताजों की एहतियाजों को रफा करता है, और वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। उसके पास आप आए क्योंकि किसी ने आपको क्या देना था? मन्नू मट्टी के नीचे बेशुमार लोग दबे हुए हैं और हमारी अक्लों पर पर्दे पड़े हुए हैं कि हम वहां जाकर मन्नतें मांगते हैं, लेकिन मसीह यीशु के पास आने में बहुतेरों को मौत पड़ती है। लेकिन मैं समझता हूं कि हुजूर अल मसीह के पास, यीशु मसीह के पास ही जिंदगी है। तो आपने फरमाया कि मसीह की तरफ आपकी तवज्जो गई क्योंकि वही था जो आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर सकता था। तो फिर आपकी जिंदगी में शायद कोई ऐसा वक्त आया हो, आपने स्टेप लिया मसीह के पैरों होने के लिए, सिम इंस्टॉल की। वो कब हुआ था और वो कैसे हुआ था? कैसे आप मसीही हुए? फिर वो ऐसा हुआ कि नवंबर में 2012 में मुझे पता चला कि खुदावंद का कलाम किसी जगह पर सिखाया जाता है, किसी गिरजाघर में सिखाया जाता है, और मैंने ऐसा सुना अपने दोस्तों के ज़रिए। और जब मैंने ये सोच लिया कि मैं मसीह के बारे में जानूंगा और उसको फॉलो करूंगा, ठीक है, तब मुझे मौका मिला कि मैं उस क्लास में जा सकूं, उस जगह जा सकूं जहाँ के खुदावंद का पाक कलाम सीखा जा सके, क्योंकि सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाली अपने मुंह से कह देना कि मसीह मैं तुझे जानना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, बहुत ठीक है, खुदावंद यीशु मसीह इस तरह हमारी ज़िंदगी में काम करता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे कलाम मुक़द्दस के बारे में पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, और जो ये कह रहा है उसको अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए। फिर मैं उस इंस्टीट्यूशन में गया और मैंने वहाँ से तकरीबन 2 साल तालीम हासिल की, पार्ट टाइम तालीम हासिल की। लंदन में वो इंस्टीट्यूशन था, और फिर इस तरह खुदावंद ने मुझे और बढ़ाता गया और आगे की तरफ लेता गया कि ना सिर्फ मैं मसीह को जानूं, बल्कि मेरी ज़िंदगी के वसीले से और मेरे बोलचाल के वसीले से और इस कलाम के वसीले से मैं लोगों को बता सकूं कि मसीह क्या है और वो हमारी ज़िंदगी में कैसे काबिज हो सकता है और हम किस तरह अपने आप को दे सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। मैं थोड़ी देर पहले शायद एक प्रोग्राम में कह रहा था कि 8 अक्टूबर 1984 मेरी ज़िंदगी में, शायद आप ही से बात कर रहा था, मेरी ज़िंदगी में वो दिन आया जब मैंने अपने गुनाहों का इकरार किया, अपने गुनाहों से तौबा की और मसीह यीशु पर ईमान लाया कि वो मेरे निजात दहंदा है और मेरे गुनाहों की खातिर वो मर गए, दफन हुए और जी उठे। और फिर मैंने उनसे कहा कि मैं अपना दिल खोलता हूं, आप मेरे दिल में आ जाइए। ये 8 अक्टूबर 1984 था, और यही मसीही होने का अमल है। क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही अमल हुआ था और आप मसीही हुए? बिल्कुल, जैसे कि मैंने अभी थोड़ा सा जिक्र किया, मैं अगर आपको बताता चलूं कि मैंने
ये दुआ में बोला कि मसीह मैं तुझे अपना दिल देना चाहता हूँ, ये मेरे लफ्ज़ थे, 4 लफ्ज़ जिस तरह आप बोल सकते हैं। और उसमें यही था कि अगर क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें अपनी कुव्वत से कर चुका था और बहुत सी चीज़ें मैंने अपनी कुव्वत से हासिल भी की थी, तालीम हासिल की, कारोबार हासिल किया और यहाँ पर रहना हासिल किया, हर तरह से सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन फिर भी कमी थी। और मैंने कहा कि शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी अना है या मेरी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं उस जगह तक नहीं पहुँच सक रहा जहाँ तक जिस रूहानी शख्स से मुझे मिलना है, और वो मसीह था। तो मैंने कहा अगर मसीह तू मेरी ज़िंदगी में आएगा और मेरे दिल को ले लेगा तो फिर मैं नहीं बल्कि तू रहेगा, जिसका पालूस कहता है कि मैं ना रहा बल्कि तू हो गया। इसी तरह मैंने चाहा कि मैं उसी तरह मसीह को अपने अंदर डालूं और कोशिश करूं कि उसकी तरह जिंदगी गुजार सकूं। तो यूं गोया आपने अपने गुनाहों का इकरार किया, अपने गुनाहों से तौबा की और मसीह खुदावंद पर ईमान लाए कि वो मेरे निजात दहंदा हैं, और आपने भी अपना दिल खोला, या कोई और तरीका था? नहीं, मैंने सबसे जो मेन चीज़ की थी अपनी ज़िंदगी में वो ये की थी कि मैंने अपने गुनाहों का इकरार किया और मैंने माना कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ और मुझे बदलने की ज़रूरत है, लेकिन मेरा बदलना सिर्फ मसीह कर सकता है। मेरे में अपनी इतनी कुव्वत नहीं थी और मैंने बहुत सी दफ़ा कोशिश भी की, लेकिन मैं हमेशा नाकाम रहा और मैंने चाहा कि मसीह मेरी ज़िंदगी को बदल दे। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी बाबत ये समझते हैं कि भले हम मसीही ख़ानदान में पैदा हुए भी हों, ये तो हमारे लिए आज़ाज़ और शर्फ की बात है कि मसीही ख़ानदान में हम पैदा होते हैं, लेकिन मसीही होने के लिए मैं मसीही हूँ, मसीही होने के लिए एक ख़ास वक्त आता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में डिसीजन लेना है और स्टेप लेना है, और वो आपने 2012 में स्टेप लिया? 2012। गुड। जब आपने ये स्टेप लिया उसके बाद आपकी ज़िंदगी में क्या गुल खिले या कोई और इनकलाब आपकी ज़िंदगी में आया हो? मैंने कभी नहीं सोचा था नवीद साहब कि खुदावंद मुझे इस्तेमाल करेगा। मैं बहुत ही अपने आप को कमज़ोर महसूस करता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि खुदावंद हमें जब तैयार कर रहा होता है तब हमें पता नहीं होता। और इसी तरह बहुत सी ऐसे एक्टिविटीज़ में मैं रहा जिसकी वजह से मुझे मिनिस्ट्री में जाने में आसानी हुई, और फिर खुदावंद ने मुझे इस वक्त इस मुल्क में लेके आया जब हमें दोनों ज़ुबानों में अबूर हो। बेशक हमें अंग्रेज़ी में अबूर नहीं है, लेकिन खुदावंद हमें वहाँ से लेके आया तो यहाँ पर फिर हमें मौका मिला कि हम इंग्लिश चर्चेज़ में जा सकें, हम उर्दू चर्चेज़ में जा सकें। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं एक इंस्टीट्यूट में था, मैं कलाम को सीखता था, फिर मौका मिलता था कि वहाँ से आप जाएँ और लोगों के सामने वो कलाम को शेयर करें। इस तरह थोड़ा थोड़ा खुदावंद ने मौका दिया कि आगे बढ़ते जाएँ। और फिर उसके बाद मैंने अपनी शायरी जो सी है उसमें मसीही शायरी को बढ़ाने की कोशिश की कि मैं कलाम को जो सीखता हूँ उसको मसीही शायरी में लिख सकूँ और फिर उस शायरी को लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। वो जो आप जब मसीही हुए हैं, आप मसीही थे नहीं, आप मसीही हुए हैं, मसीही ख़ानदान में पैदा हुए, लेकिन मसीही होने का तजर्बा 2012 में आपको हुआ है। वेरी गुड और कंग्रेचुलेशंस। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब मसीही नहीं थे तो आपकी ज़िंदगी में नाउमीदी की स्याह रात अपनी तारीक जुल्फ़ें बिखेरे हुए आपको घेरी रहती थी, लेकिन जब आप मसीह में आ गए उसके बाद क्या तब्दीली आई? वो वजन, वो बोझ, वो नाउमीदी, वो डिप्रेशन उसी तरह से ही था या कुछ इनकलाब आया? नवीद साहब, मैं आपको बताता चलूं कि 2012 से पहले मेरे हालात कुछ ज़्यादा अच्छे थे। यहाँ पर रहने से, फाइनेंशियली तौर पर और कुछ और ऐसी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कुछ नहीं था। क्योंकि जब मैं टूटा तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये सारी चीज़ें इनफ नहीं हैं यहाँ पर ज़िंदगी गुजारने के लिए उस तरह जिस तरह का सुकून आप चाहते हैं। लेकिन जब आप मसीह के अंदर आ जाते हैं, जब आप मसीही बन जाते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि कुछ जादू चल जाता है और आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है। ऑफ कोर्स खुदावंद की राह में चलने में मुश्किलात भी आती हैं। मैं कोई ऐसा नहीं कहना चाहता कि मैं जब से आया मेरी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात नहीं आई, लेकिन हर मुश्किलात में, हर मुश्किल में एक खुशी मेरे दिल में हमेशा रहती है, एक उम्मीद मेरे दिल में हमेशा रहती है, और खुदावंद हमेशा जो सा है वो हालात को बदलता है। आमीन। और नाज़रीन, मैं आपको ये बात भी बताता चलूं कि जैसे अजीम साहब फरमा रहे हैं, जब हम मसीह
में आ जाते हैं, जब हम अपने शख्सी फैसला के जरिया मसीही हो जाते हैं, तो उसके बाद हमारा जो दुश्मन है ना इब्लीस, बिल्कुल, फिर हमारे बरखिलाफ महाजे जंग खड़ा करता है। पहले उसकी हमसे जंग नहीं होती, अब ज्यादा जंग शुरू करता है। इवन उसका मिशन ही अब हम पर होता है। और आपने अपनी शख्सी जिंदगी में तजर्बा से यह देखा होगा। और एक बुजुर्ग शख्सियत ने यह कहा कि अगर गुजरे पूरे हफ्ते में तेरी आंखें मसीही ईमान की खातिर दुख में पुरनम नहीं हुई, तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं बहे, तो जान ले कहीं तूने इस दुनिया के साथ समझौता तो नहीं कर लिया। सुन रहे हैं आप अपनी बाबत भी देखें, मैं भी अपनी बाबत देखना चाह रहा हूं और देख भी रहा हूं। जिंदगी में ये तजर्बात होते हैं। तो अजीम साहब, बात वहां ही है कि जब आप मसीह में आ गए, उसके बाद वो जो ट्रेजेडी सी थी कि आप एक दिन महसूस करते थे जैसे आसमान गिरने लगा, लिटरली आपने फील किया है। तो मसीह में आने के बाद, चूंकि आप मसीह की तरफ राग़िब हुए, उसके बाद आपकी फीलिंग्स क्या थी उस अलमिया के ताल्लुक से, उस हादसे के ताल्लुक से, उस ट्रेजेडी के ताल्लुक से? नवीद साहब, मैं आपको बताता चलूं कि मैं ये समझता हूं कि मेरे पे ज़्यादा मुश्किलात शायद अब गुजरी 2012 से, लेकिन वो इसलिए गुजरी कि मैं अपनी गवाही दे सकूं। जिस तरह की अभी आपने बहुत खूबसूरत बात बताई हमारे नाजरीन को। और ऐसा हुआ कि छोटी सी बात मैं बताता चलूं कि वो तो आसमान गिर रहा था ना, तो 2016 में समझे मेरे पर बिजली भी गिर गई, क्योंकि मेरे वालिद साहब पाकिस्तान में थे, वो इंतकाल कर गए। और कुछ ऐसे हालात थे कि मैं वापस नहीं जा सका। और आप समझ सकते हैं कि मैं अपने वालिद से 5-6 साल नहीं मिला। तो मैं उस वक़्त फिर टूटा और रोया, और मैंने खुदा को कहा कि मुझे तसल्ली दे। और उसने मुझे कलाम का हिस्सा दिया, मैंने वो कलाम का हिस्सा पढ़ा। और नीचे हमारे घर में इबादत थी, क्योंकि उसी दिन वहाँ पर पाकिस्तान में उनकी वफ़ात हुई थी। और मैं आपको बताता चलूँ, ये गवाही की बात है कि खुदा ने उसी दिन विद इन आवर्स मुझे जोड़ दिया। और वो कुव्वत, क्योंकि वो जो कुव्वत होती है बोलने की, बात करने की, क्योंकि मैं हमेशा लीड करता हूँ अक्सर कभी कभी, तो मैंने खुद तैयार होकर मैं नीचे आया। मेरा भाई इतना परेशान था कि ये तू क्या कर रहा है। उसको ऐसा लगा कि मैं क्यों टाई शाई हमेशा कोट पहन के जा रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं इबादत करने लगा हूँ। हमारे वालिद साहब जो उनसे हैं वो खुदावन में सो गए हैं, और ये खुशी की बात है, क्योंकि जाने का दिन पैदा होने के दिन से बेहतर है। इसी तरह से बिल्कुल ठीक है। एक बात जो आप कर रहे थे वो ये थी, और मेरा सवाल ये था कि मसीह में आप आए और उससे पहले कुछ हालात आपके बड़े ऊपर नीचे थे। मसीह के पाने के बाद आपके हालात फिर भी वैसे ही थे या बदले हैं? और अगर वैसे के वैसे थे तो मसीह में आने का आपको फायदा क्या हुआ? नवीद साहब, मैं आपको बताता चलूं कि मेरे हालात बिल्कुल बदल गए हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको अपनी ज़िंदगी का वाक़या बताया, ये बदले हालात की एक मिसाल है कि ये तो तब भी हो जब आप बहुत ही मुश्किलात में होते हैं, और जब आप मसीह में होते हैं फिर भी सब कुछ आपकी ज़िंदगी में ठीक होता है। और जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह हमारी हर राह में हमारे साथ होता है, मैं समझता हूँ कि हम जहाँ भी जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है, मेरे साथ है, और मैं जो कुछ भी करता हूँ उस पर उसकी बरकत होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो तंबी करता है और हमें समझाता है कि हम, क्योंकि हम फिर इंसानी तौर पे होते हुए कमज़ोर होकर गलत डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी बदल गई है जब से मैंने मसीह को पूरे तौर पर अपनी ज़िंदगी में लिया है। और मैं बहुत खुश हूँ 2012 से आगे की ज़िंदगी में। तो गोया जो बात अभी मैंने आपकी नोट की है वो ये है कि मसीह को पाने से पहले जो ट्रेजेडी, जो नाउमीदी, जो डिप्रेशन, जो टूट फूट थी, मसीह को पाने के बाद वो डिप्रेशन, वो मायूसी, वो नाउमीदियां अब हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। और आपको गुनाहों की मुआफ़ी का भी यकीन हुआ, हमेशा की ज़िंदगी का भी यकीन हुआ, और एक नए जीवन का आगाज़ हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी ज़िंदगी में भी हुआ है। अब जो परेशानियां और जो टेंशन से उनकी नौयत बदल गई है। इसके कहने का मतलब यह है कि अब
अबलीसे लई आपके बरखिलाफ उठ खड़ा हुआ, जैसे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, और हर ईमानदार शख्स के पीछे वो हाथ धो कर पड़ा हुआ है कि हमारे ईमान का जहाज गर्क हो, और वो हर मुमकिन तरीके से कोशिश करता है। तो अजीम साहब, आप ये बताइए कि अब जो आजमाइशें आती हैं, दुख आते हैं, तकालीफ आते हैं, वो मसीही ईमान के सबब से आते हैं, तो आप इनसे दो हाथ कैसे होते हैं, नबरदाजमा कैसे होते हैं, किस तरह फिर भी आप अपने ईमान पर साबित कदम रहते हैं? उसके पीछे क्या राज है? उसके पीछे सबसे बड़ा राज ये कलाम मुकद्दस है। मैं आपको बताता चलूँ, आप खुदावन के बंदे हैं। द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन Hebrews 4:12, द वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग एंड पावरफुल। आमीन। खुदावन का पाक कलाम जो सा है वो कुव्वत रखता है और ताकत रखता है और जिंदा है। और ये जब जिंदा कलाम हमारे अंदर जाता है तो ये हमें कुव्वत देता है कि हम हर आजमाइश के साथ भिड़ पड़े, लड़ पड़े। और ऐसा ही मेरी ज़िंदगी में होता है कि जब कभी मेरी ज़िंदगी में उदासी आती है, अकेलापन आता है, गुस्सा आता है, या जब मुझे कोई धुतकारता है, या लोग समझते हैं कि ये सब ड्रामा है, या कुछ भी ऐसी ज़िंदगी में जब आप प्रीचिंग करते हैं, बहुत सी चीज़ों से गुजरते हैं, तो मैं इस कलाम की आयतों को अपने अंदर डालना शुरू करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि इसको याद करूँ और जो कुछ है उसमें अपने कानों में रखूँ ताकि उस वक्त से गुजर सकूँ। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हालात जैसे पहले थे, हालात 7 गुना उससे वर्स हैं, अब उससे मुश्किल में है, लेकिन ये कलाम जो सा है, मसीह की अंजील जो सी है, वो मुझे कुव्वत देती है कि मैं ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकूं। आमीन। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत बात आपने की है। और मैं समझता हूं कि वाकई जब हम मसीह में हैं और आजमाइशें और दुख और तकालीफ आती हैं, तो उस वक्त हम रूहानी तौर पर एक जंग में शरीक होते हैं। और जो खुदा का कलाम है वाकई वो रूहानी हथियार है जिसके ज़रिया से हम अपने दुश्मन के साथ लड़ सकते हैं, यानी इसके तलावत करने और इसके पढ़ते रहने से। और मजबूती हमारी इसी में है कि हम इस कलाम मुकद्दस को अपने दिलों में उतारें और इसको अपनी ज़िंदगी में अमली जामा पहनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीम साहब, बहुत खुशी हुई कि आप हमारे प्रोग्राम में मसीही क्यों हूं में तशरीफ़ लाए, और यकीनन आपकी गवाही मेरे लिए और हमारे नाजरीन के लिए बहुत ही ज़्यादा बरकत का वसीला ठहरी। नाजरीन कराम, आपकी खिदमत में मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आपकी भी कोई गवाही है, आप हमसे जरूर शेयर कीजिए। हम जरूर जिंदगी टेलीविजन पर आपकी भी गवाही लाएंगे कि आप मसीही क्यों हुए। लिहाजा सुनते रहिए, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम मैं मसीही क्यों हूं, सिर्फ और सिर्फ जिंदगी टेलीविजन पर।